यूक्लिडियन लेमा से आपने एसएफ निकालना तो सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का है। इस तरह का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में वो दिया हुआ है। क्वेश्चन है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इवन इंटीजर्स या फिर नंबर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। तो क्वेश्चन है कि दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो, दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो, प्रूफ करो कि वो जो होगा, वो जो इवन नंबर होगा वो 2q के फॉर्मेट पे होगा। और दुनिया का कोई भी ऑड नंबर हो, ये इवन की बात कर लेते हैं और ये बात कर लेते हैं ऑड की। तो दुनिया का कोई भी ऑड नंबर हो वो 2q+1 के फॉर्म में होगा। तो पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर में एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। तो कुछ इवन नंबर्स अगर हम चूज करते हैं रैंडमली, कुछ भी कोई भी इवन नंबर चूज कर लो आप, जैसे 12, 38, 92, 112, ये सब सारे के सारे क्या है इवन नंबर्स हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखें, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 6, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 19, इसको लिखा सकता है 2 × 46, ओके। इसे लिख सकते हो आप 2 × 56 ऐसा। तो कोई भी इवन नंबर हो, अगर आप ध्यान से देखिए, कोई भी इवन नंबर हो उसकी जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 तो है ही, 2 × समथिंग के फॉर्म का है, 2 × समथिंग, 2 × समथिंग, 2 × समथिंग। तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो, वो जो होगा वो 2 × समथिंग के जैसा होगा। और इस समथिंग को हमने यहाँ पे नाम दे दिया q, यानी 2 × q के फॉर्म का होगा। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि हर एवरी पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म का होगा और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q+1 के फॉर्म का होगा। तो थोड़ा सा ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी ऑड इंटीजर्स ले लो, 37 ऐसा, आप इसे लिख सकते हो 2 × 2+1, इसे लिख सकते हो 2 × 6+1, इसे लिख सकते हो 2 × 18+1। आप देखो ध्यान से, कोई भी ऑड नंबर आपने उठाया, कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर उठा के देख लो आप, कोई भी ऑड नंबर हो तो आप उसको 2 × समथिंग, 2 × समथिंग +1 के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, 2 × समथिंग +1 के फॉर्म में, 2 × समथिंग +1 के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर ऑड नंबर जो होगा वो 2 × समथिंग +1 के फॉर्मेट में होगा। अब इस समथिंग को यहाँ पे क्या कह दिया गया, क्यों कह दिया गया। तो हमें प्रूफ करना है कि दुनिया का कोई भी ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 2q+1 के फॉर्म का होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो आप एग्जांपल के थ्रू देख भी सकते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो वो किस फॉर्म का होगा, कोई भी इवन नंबर ले लो वो क्या होगा, 2q के फॉर्म का होगा। कोई भी ऑड नंबर ले लो वो 2q+1 के फॉर्म का होगा। तो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस क्वेश्चन का मतलब बताना। अब हमें इसको अरिथमेटिक के फॉर्म में इसको सॉल्व करना, हमें कि बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा तो आप एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देंगे, हमें उसका एक फॉर्मल तरीका जो बताया गया है उस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर चूज करते हैं। अब बात आती है कि कोई भी नंबर आप कौन सा चूज करेंगे। तो किसी भी एक्चुअल नंबर को आप चूज नहीं करेंगे, हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दुनिया के हर नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। यानी हम एक नंबर चूज कर लेते हैं ए क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया के हर एक पॉजिटिव नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आर्बिट्रेरी भी बोलते हैं, जो दुनिया के हर एक, मतलब अगर हर नंबर को ये ए रिप्रेजेंट करता होगा है अगर, तो ए क्या है, एक आर्बिट्रेरी नंबर है, मतलब दुनिया का हर नंबर ये बन सकता है। ओके, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। एंड बी इज इक्वल टू 2, और बी क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया। तो जाहिर सी बात है, आपको शुरुआत में बताया था हमने कि इवन और ऑड प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिवीजन की हेल्प या फिर सीधे सीधे कहा जाए तो यूक्लिडियन लेमा का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहीं पे कर रहे हैं, ये वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने एक नंबर चूज किया ए, जब हमने एक नंबर ए चूज किया तो हमें एक दूसरा नंबर बी को भी चूज करना पड़ेगा, तभी जा करके यूक्लिडियन एल्गोरिथम उस पर एप्लीकेबल हो पाएगा। तो हमने एक नंबर चूज किया ए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और अब बात आती है कि हम बी क्या चूज करें। तो बी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर।
तो क्वेश्चन में अगर 2q लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, b की जगह पर 2 चूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 3q लिखा होता तो हम b की जगह पर क्या करते, 3 चूज करते। अगर 4 लिखा होता 4q तो हम b की जगह पर 4 चूज करते, या फिर 8 होता तो b की जगह पर 8 चूज करते। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में 2q के फॉर्म में है, तो b बराबर हम क्या सपोज करेंगे 2। तो a एक नंबर है एंड b इज एनी पॉजिटिव एंड b इज इक्वल टू, सो ए और बी दो नंबर मिल गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा यूज होगा। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट 2q प्लस r। जाहिर सी बात है अगर a कोई नंबर है और b दूसरा नंबर है तो जाहिर सी बात है a इज इक्वल टू 2q, यानी a में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। अब इस r के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए आपके पास, आपको पता है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। b का मतलब क्या, 2। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो r की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 2 से छोटी होगी। सो अब r की वैल्यू क्या क्या मिल रही है आपको, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है, 0 मिलेगी या फिर 1 मिलेगी। तो ये जो r की दो वैल्यूज हमें मिली। अब ये दो r की दो वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, बारी बारी से इस इक्वेशन में पुट करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक बार हम r बराबर 0 पुट करेंगे इसमें और एक बार r बराबर 1 पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे when r इज इक्वल टू 0 देन, सो a की वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें, 2q प्लस 0। ओके, और यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू 1 पुट कर दें, when r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू वी गेट a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ये चीज दो कंडीशन बनती हैं। अब इसको ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से देखते हैं हम। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बता रहा है कि a में a एक नंबर है और a कैसा नंबर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया का कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब उसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हम उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट हमें क्या मिलेगा, q, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। ओके, अब आप याद करिए इवन नंबर के डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन आपको पिछले वीडियोज में बताए गए थे उनमें से इवन नंबर का भी एक डेफिनेशन था। और इवन नंबर का डेफिनेशन क्या था कि अ नंबर, एक ऐसा नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवन। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या किया, ये एक नंबर है उसमें हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो आपको क्या लग रहा है, एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा नंबर होगा तो एक इवन नंबर होगा। सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, सो a इज इवन, a क्या होगा, इवन नंबर होगा। ओके, अच्छा अगर a इवन होगा तो जाहिर सी बात है एक बड़ा a, ये अगर इवन होगा तो ये भी इवन होगा। सो a अगर इवन है सो 2q इज ऑल्सो इवन। तो हमें क्या पता चला कि 2q भी इवन ही होगा। अब यहाँ की बात करते हैं अगर हम, तो इसको ध्यान से पढ़िए, इसको, इस स्टेटमेंट को, इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को अगर हम शब्दों में, इसको अगर स्टेटमेंट में चेंज करें तो क्या मिलेगा हमें। तो स्टेटमेंट बता रहा है कि a में 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, a में 2 से डिवाइड करने पे क्वोशेंट q आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप ऑड नंबर के डेफिनेशन को याद करिए। ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या था, एक ऐसा नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने पे 1 बचता हो, 1 रिमाइंडर मिलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड नंबर बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a by 2 it leaves 1 as remainder, so a is odd। इसका मतलब a कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। अब अगर a ऑड होगा तो ऑड जो होगा वो ऑड के ही बराबर होगा, अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा। सो 2q प्लस 1 इज ऑल्सो ऑड। ओके, तो 2q प्लस 1 भी क्या होगा, ऑड होगा। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा था, प्रूफ करो कि दुनिया का हर नंबर, हर इवन नंबर क्या होगा आपका, 2q के फॉर्म का होगा। तो अभी हमने प्रूफ किया कि a क्या है, इवन नंबर है। अगर a इवन नंबर है तो किस फॉर्मेट का होगा, 2q के फॉर्मेट का होगा। वही चीज हमने यहाँ पे प्रूफ किया हमने कि a अगर ऑड नंबर होगा तो a का फॉर्मेट क्या होगा, 2q प्लस 1 होगा, जो कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था। अब लास्ट में एक कंक्लूडिंग लाइन लिख देंगे, इसमें वो जरूरी है, कंक्लूडिंग लाइन लिखना जरूरी है। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो एवरी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही चीज हमें लिखना पड़ेगा, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form
द फॉर्म 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन इवन और ऑड के बेसिस पे। ठीक है, अभी इसके बाद से और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में दे दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है।